हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मानव नेत्र। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझा दिए कि मानव नेत्र के यानी मनुष्य का जो आँख होता है, आई, उसका फिगर कैसे ड्रॉ करें, उसकी रचना का वर्णन कैसे करें, और साथ ही साथ नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहाँ से समझ सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे, यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी हमारे देखने में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होते हैं हमारी आँख में, जिसके चलते वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। उन सभी दृष्टि दोष को समझेंगे, उसका कारण जानेंगे और उसका उपचार समझेंगे। फिगर के साथ अच्छे तरीके से इसको हम समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको दृष्टि दोष को डिफाइन करने के लिए पूछे कि दृष्टि दोष क्या है, इसको परिभाषित करें, तो काफ़ी आसान तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का, मान लीजिए मार्कर है, यहाँ से टकराकर प्रकाश की किरण हमारी आँख तक आया, तो यहाँ से टकराकर प्रकाश की किरण हमारी आँख तक पहुँच तो गया, लेकिन अगर इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर जाकर बनेगा तब हम इसको देख पाएंगे। लेकिन अगर इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना, इससे आती हुई प्रकाश की किरणें जो है रेटिना से पहले ही मिल गई या फिर रेटिना के बाहर जाके मिल रही है, तो इस वस्तु का मतलब इमेज अगर रेटिना पर नहीं बन रहा है तो फिर हम इस वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे, और तब हम कहेंगे कि हमारे आंख में कोई ना कोई दृष्टि दोष है। तो देखिए, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि किसी कारणवश, बहुत सारा कारण इसका हो सकता है, कौन कौन इसका कारण होगा ये हम अभी आपको समझाएंगे। यदि किसी कारणवश हमारा नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, अगर मतलब किसी कारण से हमारा नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, यानी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, तो फिर नेत्र की इस कमी को, नेत्र के इस दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। नेत्र के इसी कमी को हम क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहेंगे, बिकॉज उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, दृष्टि दोष जो है निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन? तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, यानी शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी कहा जाता है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, यानी जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी हम कह सकते हैं। फार साइटेडनेस, इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, यानी प्रेस बायोपिया, और यह भी एक प्रमुख दृष्टि दोष है। तो निम्न मतलब ये मुख्यतः ये 3 बीमारियां होती है जो नेत्र में होती है। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अबिंदुकता की बात करेंगे या फिर मोतियाबिंद की बात करेंगे, तो वो भी डिजीज है जो आंख में होती है, तो उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। तो आइए बारी बारी से इन सारे दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। ये निकट दृष्टि दोष के बारे में सबसे पहले जानेंगे, यानी शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में। तो देखिए, नाम से थोड़ा सा अपोजिट है ये, अगर नाम के अकॉर्डिंग आप समझिएगा तो गलती हो जाएगा। नाम है निकट दृष्टि दोष, तो इससे तो ये पता चल रहा है ना कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट के दृष्टि में दोष है, यानी नजदीक का वस्तु अगर हमें नहीं दिखेगा, नजदीक के देखने में अगर दोष है, कमी है, तब हम उसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। लेकिन नाम के बिल्कुल अपोजिट होता है। यहां देखिए कैसे निकट दृष्टि दोष हम किसको कहेंगे? वैसा दृष्टि दोष जिसमें हम नजदीक रखे वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, यानी इस दृष्टि दोष में नजदीक रखे वस्तु जो है साफ साफ दिखाई दे देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तब उसको हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी वैसा दृष्टि दोष जिसमें हमें नजदीक की वस्तु तो दिखाई दे देता है, लेकिन दूर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो फिर ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और देखिए, इसके 2 कारण हैं। निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है? तो इसका सबसे पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तब नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अभी हम आपको समझाएंगे चित्र के साथ, इसको तो क्लियर होगा। इसका दूसरा कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, यानी जो नेत्र लेंस है वो जब आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा तो उससे क्या होगा? नेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है ना, तो उसका फोकस दूरी कम हो जाता है, और जब फोकस दूरी कम हो जाएगा तो तब भी दूर रखी वस्तु जो है दिखाई नहीं देगा। तो आपको समझना है कि किस प्रकार इसको, आइए फिगर के साथ हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नेत्र हम बनाते हैं, एक आँख हम बनाते हैं, और मान लीजिए कि ये एक सामान्य नेत्र है, ये एक सामान्य नेत्र है, मतलब ये एक ऐसा आँख है जिसमें रोग नहीं है।
मतलब एक नॉर्मल आंख है, बिना इसमें कोई भी डिजीज नहीं है। यहाँ पे हम लिख दिए सामान्य नेत्र, ठीक है, ये नॉर्मल आंख है बिना बीमारी का। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर दूर रखी वस्तु, यहाँ ये ना कह रहा है कि दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये तो सामान्य नेत्र है, यहाँ तो दूर रखी नजदीक रखी सारा वस्तु दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि दूर से प्रकाश की किरणें जो है आ रही है, यहाँ से दूर रखी किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है, और जनरली जब दूर रखी वस्तु से प्रकाश की किरण को मंगाना होता है तो हम समांतर लाते हैं। तो अब देखिए यहाँ से ये लेंस में जब आएगा ना, तो यहाँ से अपवर्तित होकर और प्रकाश का किरण ऐसे आ जाएगा, और ये भी यहाँ से अपवर्तित होकर ये प्रकाश का किरण यहाँ पे आएगा, और ये दोनों प्रकाश के किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जाकर रेटिना पर, यही जो है रेटिना है सबसे भीतरी परत जो हम बताए थे आपको फिगर में, रेटिना पर जाकर मिल जाएगा। और अगर रेटिना पर मिल गया तब उस वस्तु को हम देख पाएंगे, क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना। वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण जो है जाकर रेटिना पर मिल गए, इसलिए रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन गया और तब हम उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये जो नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक किसी कारण से, क्या लिखे है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, किसी कारण से जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक और नेत्र हम बनाते हैं, ये कॉर्निया हो गया, और फिर ये मान लीजिए कि नेत्र गोलक हम बना रहे हैं, ये कॉर्निया के नीचे हम बना दिए नेत्र गोलक को, ये नेत्र गोलक हो गया। अब क्या होगा कि अगर किसी कारण से नेत्र गोलक का आकार जो है बड़ा हो गया, यानी नेत्र गोलक इतना रहता तो नॉर्मल रहता, मतलब अगर नेत्र गोलक जनरली जो आंख में होता है अगर इतना ही लंबा रहता तो नॉर्मल होता। ये लीजिए नेत्र लेंस लगा दिए सिलियरी मांसपेशियों के बीच में, अगर नेत्र गोलक इतना रहता तो नॉर्मल नेत्र है। लेकिन किसी कारण से हुआ क्या है कि ये नेत्र गोलक जो है लंबा हो गया है, नेत्र गोलक का जो आकार है वो बढ़ गया है। यानी नेत्र गोलक का जब आकार बढ़ जाएगा तो इसका मतलब पहले रेटिना था यहाँ पर, क्योंकि नेत्र गोलक यहाँ हुआ करता था, लेकिन अब रेटिना थोड़ा दूर चला गया, अब रेटिना जो है यहाँ पे आ गया है। पहले था यहाँ पे, लेकिन अब रेटिना और आगे चला गया क्योंकि नेत्र गोलक का आकार बढ़ गया है, नेत्र गोलक लंबा हो गया है। तब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाश का किरण मान लीजिए कि यहाँ आया, प्रकाश का किरण यहाँ आया, दूर से प्रकाश की किरण को हम ला दिए। अब क्या होगा कि यहाँ से जब ये टकरा कर आएगा तो पहले इस बिंदु पर मिलता था ना प्रकाश का किरण, अभी भी प्रकाश का किरण जो है यहाँ से आने पर इसी बिंदु पर जाकर मिलेगा, क्योंकि रेटिना तो पहले यहाँ था, पहले प्रकाश का किरण यहीं मिलता था, तो अभी भी प्रकाश की किरण जो है नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यहीं पर मिलेगा। लेकिन रेटिना अब यहाँ पे नहीं है, रेटिना दूर चला गया है क्योंकि नेत्र गोलक लंबा हो गया। तो हम आपको क्या बताया, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तो नेत्र गोलक पहले यहाँ पे था, रेटिना पहले यहाँ पे था, जिसके चलते यहाँ प्रतिबिंब बन जाता था। लेकिन नेत्र गोलक जब लंबा हो गया तो लेंस से रेटिना के जो बीच की दूरी है अब बढ़ गया। तो जब ये दूरी बढ़ गया तो फिर ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है प्रकाश की किरणें यहीं पे मिल गया, यहाँ मिलना चाहिए था। आया समझ में? तो इसलिए इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा, जिसके चलते हम इस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, रेटिना और दूर चला गया रहता है। तो ये जो नेत्र बनाए हैं ये नेत्र सामान्य नहीं है, बल्कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, यानी इस नेत्र में निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका उपचार देखते हैं, इसका क्या इलाज करें, आखिर ये दोष कैसे दूर होगा। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कॉर्निया हो गया, हम एक और नेत्र बनाते हैं जिसमें इसके उपचार के बारे में हम आपको समझाएंगे। और ये मान लीजिए नेत्र गोलक हो गया, और ये सामान्य नेत्र है, ये सामान्य नेत्र है, सामान्य नेत्र का नेत्र गोलक आपको दिख रहा है। लेकिन किसी कारण से हुआ क्या है कि ये जो नेत्र गोलक है इसका नेत्र गोलक लंबा हो गया, पहले रेटिना जहाँ था वहाँ पे नहीं बल्कि थोड़ा सा दूर चला गया है। तो अब इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, अब जरूरी क्या है कि प्रकाश का किरण यहीं पे मिल जा रहा है, लेकिन हमको प्रकाश की किरण को थोड़ा और दूर लाकर मिलाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए उसके लिए उपाय क्या है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का यूज किया जाता है। तो आखिर अवतल लेंस से बने चश्मा का यूज क्यों होता है ये हम आपको समझा दें। तो देखिए ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस ऐसे होता है, और हम आपको बताए थे
देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस को समझाते हैं। उत्तल लेंस ऐसा होता है, और उत्तल लेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश का किरण जब इस पे पड़ेगा ना, प्रकाश का किरण जब इस पे पड़ेगा तो उत्तल लेंस इसको मतलब क्या करता है और मोड़ता है, उत्तल लेंस इसको मोड़ देता है। लेकिन अगर यही अवतल लेंस रहता, यहाँ पे अवतल लेंस, और जब इस पर प्रकाश का किरण मान लीजिए इससे पड़ेगा तो इसको फैलाएगा। अवतल लेंस पर प्रकाश का किरण जब पड़ता है ना तो ये उसको ऐसा फैलाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसको चश्मा पहनाएंगे, और वो चश्मा में कौन सा लेंस लगा होना चाहिए, अवतल लेंस। और देखिए इसका फायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि दूर से प्रकाश का किरण कोई आ रहा है, ऐसे दूर से कोई प्रकाश का किरण आ रहा है एक दूसरे के समांतर, तो फिर होगा क्या कि अवतल लेंस पे जैसे ही चश्मा पे पड़ेगा तो चश्मा में तो अवतल लेंस लगा है, और अवतल लेंस का काम क्या है, उसको फैला देना। तो ये प्रकाश की किरण को पहले ही थोड़ा सा फैला देगा, ये इधर फैला दिया और ये इधर फैला दिया। प्रकाश की किरण को थोड़ा सा दूर भेज देगा, ऐसे फैला के थोड़ा दूर कर देगा, जिसके चलते अगर सोचिए ये अवतल लेंस नहीं आ रहा था तो ये प्रकाश का किरण ऐसे सीधे आता, ये प्रकाश का किरण ऐसे सीधे आता। लेकिन अवतल लेंस के आ जाने के कारण ये प्रकाश का किरण थोड़ा सा फैल गया, और थोड़ा फैल जाने के कारण अब थोड़ा फैल गया तो ये थोड़ा और दूर जाके मिलेगा। नहीं फैला रहता तब ना यहीं पर मिल जाता, थोड़ा सा फैल गया इसलिए थोड़ा और दूर जाकर मिलेगा और रेटिना तक ये पहुँच जाएगा, और इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। तब हम उस वस्तु को साफ साफ देख लेंगे। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर खतरनाक है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा दे दिए, तो क्या होगा, उत्तल लेंस अगर यहाँ लगा दे तो उत्तल लेंस और ही मोड़ देगा। ये तो पहले ही से बहुत पहले बन जा रहा, और मोड़ देगा उत्तल लेंस तो और ही पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। तब तो धुंधला धुंधला थोड़ा थोड़ा दिखता भी होगा, वो भी नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि भाई लेंस का पावर, कितने पावर का लेंस लगाया जाए, तो ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। डॉक्टर जांच करेगा कि नेत्र गोलक कितना लंबा हुआ है, रेटिना कितना दूर गया है। तो रेटिना जितना अधिक दूर गया होगा उतना ही अधिक पावर वाला लेंस लगेगा, ताकि वहाँ तक प्रतिबिंब को मतलब प्रकाश की किरणों को पहुँचा सके। तो नेत्र गोलक की लंबाई जितना बड़ा होता है, यानी लेंस से रेटिना के बीच की दूरी जितना बढ़ गया होता है, उसी के हिसाब से उतना ही पावर का लेंस लगाया जाता है, ताकि उतना ही ज़्यादा वो फैलाए और उतना दूर तक पहुंचा सके। तो इसमें निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आया, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका क्या कारण है, और फिर इसका उपचार क्या है। इसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं हम आपको समझाएं। अब आइए इसके बाद हम दीर्घ दृष्टि दोष को समझाते हैं। अब देखिए दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं, यानी फार साइटेडनेस की। तो इसमें क्या होता है कि नाम है दूरदृष्टि दोष, तो वैसे होना चाहिए था ऐसे कि जिसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, लेकिन होता उल्टा है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु तो दिखाई दे देता है, लेकिन नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा समझ में। अब देखिए इसका रीजन क्या है, इसके दो कारण है, बिल्कुल उसका उल्टा, निकट दृष्टि दोष का उल्टा। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें नेत्र गोलक लंबा हो रहा था, इसमें नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है, या नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। फिर दूसरा कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, और जब नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो ये उसका कारण है। और इसका उपचार क्या है, तो इसको दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। आइए आपको फिगर के साथ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सामान्य नेत्र यहाँ पे बना रहे हैं, ये कॉर्निया है, और ये मान लीजिए कि एक सामान्य नेत्र की रचना हम किए, ये सामान्य नेत्र है, और यहाँ पे सिलियरी पेशियाँ हैं, ये नेत्र लेंस हो गया। और नज़दीक ही कोई वस्तु, मान लीजिए यहीं पे कोई वस्तु रखा गया एकदम नज़दीक, और इस नज़दीक रखे वस्तु से प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ से प्रकाश का किरण, यहाँ से प्रकाश का किरण आ रहा है। तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये प्रकाश का किरण जाकर रेटिना पर मिल जाएगा, रेटिना पर मिल जाएगा, और ये वस्तु हमें दिखाई दे देगा, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब इसका बन गया। लेकिन दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि कॉर्निया है, ये कॉर्निया है और ये नेत्र गोलक हो गया। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक जो है ये छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक जो होता है वो छोटा पड़ जाता है। ये लेंस, हम नेत्र लेंस लगा दिए, इसमें देखिए ये जो नेत्र गोलक है ये किसी कारण से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। एक मिनट रुकिए, नेत्र गोलक जो है इसमें क्या हो जाएगा, किसी कारण से नेत्र गोलक ऐसे छोटा हो जाता है, मतलब
पहले नेत्रगोलक था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ ना रहकर नेत्रगोलक छोटा हो गया, जिसके चलते रेटिना यहाँ ना रहकर रेटिना आ गया है यहाँ पर। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए कि नज़दीक रखी वस्तु है और यहाँ से प्रकाश का किरण लेंस पे आ रहा है, तो लेंस इसका इमेज पहले जहाँ बनाता था, लेंस इसका प्रतिबिंब पहले जहाँ पे बनाता था, अभी भी प्रतिबिंब जो है वहीं पे बनेगा। मान लीजिए कि इस बिंदु से प्रकाश के किरण आया और लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पे इसका इमेज बना दिया, क्योंकि पहले यहीं बनता था, नेत्रगोलक पहले यहीं था, रेटिना पहले यही था, जिसके चलते अभी भी प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। लेकिन तब हम कहेंगे कि ये तो सामान्य नेत्र है, इसका इमेज अच्छा से बन गया, लेकिन ये सामान्य नेत्र नहीं है, ये ऐसा नेत्र है जिसमें नेत्रगोलक छोटा हो गया है, यानी ये दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र है, यानी ऐसा आंख है जिसमें दूरदृष्टि दोष हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसका उपचार हम कैसे करेंगे आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कॉर्निया हो गया, ये कॉर्निया हो गया और यहाँ पे हम बना दिए नेत्रगोलक इसका, ये मान लीजिए नेत्रगोलक हो गया, यहाँ पे ये सिलियरी पेशियाँ और ये हो गया नेत्र लेंस, ये हो गया नेत्र लेंस। अब इसमें क्या होगा, किसी कारण से हम आपको बताएं कि इसमें किसी कारण से नेत्रगोलक जो होता है वो छोटा हो गया है, यानी रेटिना पहले यहाँ था, किसी कारण से रेटिना यहाँ पे आ गया है। तो हम करेंगे क्या, इसके उपचार के लिए कि एक चश्मा का यूज करेंगे और उस चश्मा में कौन सा लेंस लगाएंगे, तो जो चश्मा होगा ना उस चश्मा में हम लगा देंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से बने चश्मे का यूज करेंगे, यानी आँख के सामने उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु रखा गया, तो इस वस्तु से प्रकाश का किरण पहले टकरा कर आएगा, तो ये चूंकि आंख के सामने उत्तल लेंस लग गया है, तो उत्तल लेंस का काम क्या है, ये पहले ही प्रकाश की किरण को थोड़ा सा मोड़ देगा, प्रकाश की किरण को थोड़ा मोड़ देगा, फैलाता नहीं, ये मोड़ देता है। तो प्रकाश की किरण को पहले ये थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, जिसके चलते अगर ये उत्तल लेंस नहीं आ रहा था तो प्रकाश का किरण ये मुड़ता नहीं तो फिर ये दूर जाके मिलता, लेकिन मुड़ जाने के कारण प्रकाश का किरण थोड़ा सा पहले ही मिल जाएगा। और थोड़ा सा पहले मिलने का मतलब कि ये रेटिना पर जाके और मिल गया और फिर रेटिना पर इसका इमेज बन गया, और तब हम इस वस्तु को साफ साफ देख लेंगे। तो इस प्रकार दूरदृष्टि दोष में चूंकि नज़दीक रखी वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसमें हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ताकि वो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मुड़ाकर और थोड़ा नज़दीक ही उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना सके। तो ये दूरदृष्टि दोष रहा। अब आइए इसके बाद जरा दूरदर्शिता को समझाते हैं। अब देखिए जरा दूरदर्शिता की बात करें, यानी प्रेस बायोपिया की, तो इसमें क्या होता है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें न ही नज़दीक का और न ही दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, उसको जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब लीजिए, निकट दृष्टि दोष में तो दूर का नहीं दिख रहा था, दूरदृष्टि दोष में नज़दीक का नहीं दिख रहा था, ये ससुरी ऐसा है जिसमें ना नज़दीक का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, तो ऐसे दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं, यानी प्रेस बायोपिया। और ऐसा क्यों होता है ये आपको हम बताते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, यानी आदमी जब बुढ़ापा में जाता है, तो वृद्धावस्था में होता क्या है कि सिलियरी पेशियां, नेत्र में जो सिलियरी पेशियां है जो लेंस पर दबाव बनाती है, सिलियरी पेशियों का दबाव घट जाता है। वो दबाव यानी नेत्र लेंस पर सिलियरी पेशियां अच्छा से दबाव बनाना बंद कर देती है, जिसके चलते नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़िया ढंग से परिवर्तित नहीं होता है। हम आपको समंजन क्षमता के बारे में बताए थे, जिसमें हम आपको समझाए थे कि सिलियरी पेशियों के दबाव के कारण नेत्र लेंस का फोकस दूरी घटता बढ़ता है, और फोकस दूरी में परिवर्तन होने के कारण हम ज़्यादा नज़दीक और ज़्यादा दूर रखी वस्तु को भी स्पष्ट देख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, यानी उम्र बढ़ते जाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम होने लगती है, यानी नेत्र लेंस पर जो सिलियरी पेशियों का दबाव है वो घटने लगता है, और दबाव घटने के कारण फोकस दूरी में अच्छा से परिवर्तन नहीं हो पाता है। और यही रीजन है कि ना ही ज़्यादा दूर रखी और ना ही ज़्यादा नज़दीक रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देता है, यानी इसका कारण है समंजन क्षमता का कम हो जाना। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल वृद्धावस्था में जाने पर ही समंजन क्षमता कम होगा, समंजन क्षमता कभी भी कम हो सकता है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो जब यहाँ नज़दीक का नहीं दिख रहा है, यानी नज़दीक का नहीं दिखना दूरदृष्टि दोष का उदाहरण है, तो इस स्थिति में तो उत्तल लेंस आपको लगाना पड़ेगा, और इसमें दूर का भी नहीं दिख रहा है, यानी ये निकट दृष्टि दोष का लक्षण है, तो इस स्थिति में आपको अवतल लेंस का यूज करना होगा। तो इसका मतलब जब दोनों नहीं दिख रहा है तो अवतल और उत्तल दोनों लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक चश्मा का यूज किया जाता है जिसमें दोनों लेंस हो, एक ही चश्मा में दोनों लेंस होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस कहते हैं। जब एक ही चश्मा
में दोनों लेंस लगा होगा तो उसको हम कहेंगे बाइफोकल लेंस। तो देखिए जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें ऊपर की ओर होता है अवतल लेंस और नीचे की ओर क्या होता है उत्तल लेंस, यानी चश्मा में ऊपर होगा अवतल लेंस और नीचे होगा उत्तल लेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम जनरली दूर की वस्तु अगर हमको दिखाई नहीं दे तो हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूर की वस्तु जब दिखाई नहीं दे तो हम जब दूर हमको देखना होता है, जनरली जब दूर देखना होता है तो आंख को ऊपर करके देखते हैं, इसलिए ऊपर की ओर अवतल लेंस होना चाहिए। और जब नज़दीक दिखाई नहीं देता है तब उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और नज़दीक देखने के लिए चूंकि हम आंख को नीचे करके, मान लीजिए कुछ पढ़ना है या सुई में धागा लगाना है तो जनरली हम आंख को नीचे करके ही देखते हैं। तो यही रीजन है कि नीचे की ओर इसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो ये रहा ज्यादा दूरदर्शिता। तो आज के क्लास में हम आपको बताएं दृष्टि दोष क्या होता है और इसके 3 प्रमुख जो प्रकार था इसका, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्यादा दूरदर्शिता। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में कुछ अन्य नेत्र में होने वाली बीमारियों को समझाएंगे, जिसमें अबिंदुकता को बताएंगे, आपको बताएंगे रतौंधी वगैरह वाली बीमारी कैसी होती है या फिर मोतियाबिंद जैसी बीमारी किस प्रकार होती है और उसको कैसे ठीक करें, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।